जब खाकी का स्वाभिमान जागता है तो पुलिस नेताओं के दबाव में काम नहीं करती, बल्कि अपने फैसले स्वयं लेती है। नमस्कार, मैं हूं लवकुश शर्मा। शिवपुरी जिले के रन्नौत थाने में जो हुआ वह केवल एक आरक्षक के सिर पर फांसी का प्रहार नहीं था, बल्कि कानून की इकबालियत पर हमला था। लेकिन इस बार कहानी का अंत वह नहीं हुआ जो अक्सर भारतीय पुलिस व्यवस्था में देखने को मिलता है। इस बार खाकी झुकी नहीं, बल्कि तनकर खड़ी रही और सियासी आकाओं को स्पष्ट संदेश दे दिया कि वर्दी की इज्जत किसी राजनीति की जागीर नहीं है। घटना की पटकथा वही पुरानी थी, नियम तोड़ो, पकड़े जाओ तो वर्दी पर हाथ उठाओ और फिर सत्ताधारी रसूख का इस्तेमाल करके थाने को ही कोर्ट बना दो। क्या एक गाड़ी का चालान काटना इतना बड़ा अपराध था कि आरक्षक अवधेश शर्मा के सिर को फोड़ दिया जाए? हमलावरों की हिम्मत तो देखिए। आरक्षक को लहूलुहान करने के बाद वे खुद थाने के सामने सत्ताधारी नेताओं की में धरने पर बैठ गए। जब एक सिपाही अस्पताल में अपनी जान बचा रहा था, तब जनप्रतिनिधि का धर्म था कि वो घायल के साथ खड़े होते। इसके उलट भाजपा जिला अध्यक्ष का दल बल के साथ थाने पर पहुंचकर पुलिस पर ही दबाव बनाना, थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के मांग करना लोकतंत्र के लिए घातक संकेत था। क्या वोट बैंक की राजनीति अब वर्दी की खून से भी ज्यादा कीमती हो गई है? जब रक्षक ही सुरक्षित नहीं तो समाज की सुरक्षा का दावा खोखला है। रन्नौत पुलिस की राजनीति दबाव को दरकिनार कर अपराधियों पर जो शिकंजा कसा है, वह शिवपुरी की कानून व्यवस्था के लिए एक बेंचमार्क बन गया है। अक्सर देखा जाता है कि पुलिस राजनीतियां फोन कॉल के आगे पस्त हो जाती हैं, लेकिन शिवपुरी पुलिस ने इस बार अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखा। भारतीय न्याय संहिता के सख्त धाराओं के तरह केस दर्ज भी किया। पुलिस अब टारगेट बनने को तैयार नहीं। कड़े संदेश, धारणा और सियासी रसूल अब एफआईआर को नहीं रोक पाएगा। पुलिस का मनोबल तभी बढ़ता है जब विभाग अपनी मतहदों के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो। उचित इलाज, रसूखदारों और यहां समझ लेना चाहिए कि सड़क पर गुंडई और थाने में धरना कानून की प्रतिक्रिया को नहीं बदल सकता। रन्नौत की इस कार्रवाई ने आम जनता के मन में कानून के प्रति विश्वास जगाया है। नेताओं का यह समझना होगा कि उनका काम कानून बनाना है, उनके हाथ में लेने वालों की पैरवी करना नहीं। आज रन्नौत पुलिस ने जो उचित इलाज किया है, उसकी गूंज दूर दूर तक पहुंच चुकी है। भविष्य में ऐसी कोई वर्दी के साथ हाथ डालने से पहले 100 बार सोचेगा।